हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्त, हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 रैंकिंग में भारत 105वें स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 105वें। आप ध्यान रखिएगा, भारत इस रैंकिंग में 105वें स्थान पर रहा है। साथ ही दोस्त, भारत रहा है 105वें स्थान पर, तो पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आप ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर रहा है हांगकांग, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड। आप पहले, दूसरे और तीसरे को अवश्य ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर हांगकांग, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड। साथ ही दोस्त, इस स्थान में चाइना का जो रैंकिंग रहा है वो रहा है 124वां। आप ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट में चाइना का स्थान 124वां रहा है। साथ ही दोस्त, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, यह जो रैंकिंग जारी किया गया, यह जारी किया गया है कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, हर साल कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में मेघालय राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मेघालय। अब बात आई मेघालय, तो मेघालय के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मेघालय, इसका स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। यहाँ की राजधानी क्या है? शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। कौन है दोस्त? सत्यपाल मलिक। और बात की जाए मेघालय की जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा की 1 और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60। आप ध्यान रखिएगा, मेघालय की लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। नोकरेक नेशनल पार्क, बालपक्कम नेशनल पार्क। तो कृपया जितने भी फैक्ट हैं मेघालय का, उन्हें आप ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया दोस्त? तो यह मनाया गया है 12 सितंबर को। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 12 सितंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस 12 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया, वो एक तेलुगु अभिनेता थे। कौन थे दोस्त? तेलुगु अभिनेता। आप ध्यान रखिएगा, वो एक तेलुगु अभिनेता थे। आप उन्हें कई फिल्मों में देखे होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश रेड्डी एक तेलुगु अभिनेता थे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में कर्नाटक की किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हुबली रेलवे स्टेशन। आप ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के जिस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है, वो कौन सा है दोस्त? वो है हुबली रेलवे स्टेशन। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है दोस्त? बंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। साथ ही दोस्त, कर्नाटक की जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त?
तो कर्नाटक की लोकसभा सीटों की संख्या है 28, राज्यसभा का 12, और बात की जाए विधानसभा तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 224। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा का 12 और विधानसभा का 224। साथ ही दोस्त श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी ये भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे, तो इन्हीं के नाम पर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त कर्नाटक के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और नागलहोर नेशनल पार्क। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस टेम्पल को गृह मंत्रालय के द्वारा FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी प्रदान की गई है? तो दोस्त हाल ही में जो स्वर्ण मंदिर है उसे गृह मंत्रालय के द्वारा FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है स्वर्ण मंदिर। आप ध्यान रखिएगा, स्वर्ण मंदिर को इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। दोस्त ये मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहाँ है दोस्त? ये मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर या एक गुरुद्वारा है जो कि गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, जो स्वर्ण मंदिर है या क्या है, या एक गुरुद्वारा है जो कि गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात आई पंजाब, तो पंजाब के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पंजाब यहाँ की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह। और बात की जाए यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? BP सिंह बदनौर। साथ ही दोस्त पंजाब की जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 13, राज्यसभा की 7 और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 117। आप ध्यान रखिएगा, जो पंजाब है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 13, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में वर्ष 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामांकित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। आप ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए नामांकित किया गया है। साथ ही दोस्त यह नोबेल पुरस्कार पहली बार 1895 में दिया गया था। आप ध्यान रखिएगा, जो नोबेल का शांति पुरस्कार है यह सर्वप्रथम 1895 में दिया गया था। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है। ठीक है दोस्त। अब बात आई डोनाल्ड ट्रंप, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के राजधानी कहाँ है दोस्त? यह वाशिंगटन DC। तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में जमैका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जमैका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है दोस्त? वह है R. मसाकुई। आप ध्यान रखिएगा, R. मसाकुई को जमैका के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है R. मसाकुई। अब बात आई जमैका, तो जमैका के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जमैका यहाँ की राजधानी क्या है? किंगस्टन। यहाँ की मुद्रा क्या है? जमैका डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंड्रियो हॉर्नेस। कौन है दोस्त? एंड्रियो हॉर्नेस। और यहाँ के जो मोनार्क हैं, जो यहाँ के जो महारानी है वो कौन है दोस्त? एलिजाबेथ द्वितीय। तो आप जमैका के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में WHO के स्वतंत्र पैनल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्त हाल ही में WHO के स्वतंत्र पैनल के रूप में जिसे नामित किया गया वो कौन है दोस्त? वह है प्रीति सूदन। आप ध्यान रखिएगा, प्रीति सूदन को WHO के स्वतंत्र पैनल के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रीति सूदन। अब बात आई WHO, तो WHO के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। WHO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए स्थापना कब हुआ था?
7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड में स्थित है। और बात की जाए WHO के वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है दोस्त? तो है टेड्रोस अधानम। कौन है दोस्त? टेड्रोस अधानम। तो आप WHO के बारे में इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त प्रीति सूदन ये कौन है? तो ये पूर्व स्वास्थ्य सचिव थी। आप ध्यान रखिएगा, प्रीति सूदन ये पूर्व स्वास्थ्य सचिव थी। इन्हीं को हाल ही में WHO को स्वतंत्र पैनल के रूप में नामित किया गया है, ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को शिक्षा किट प्रदान करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की है? तो दोस्त हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शिक्षा किट प्रदान के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश। अब बात आई आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। पहली विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव राजधानी है, दूसरी अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव राजधानी है, और तीसरी है कुर्नल जो कि जुडिशियल राजधानी है। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सा दोस्त? विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरी अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और तीसरी है कुर्नल जो कि जुडिशियल कैपिटल है। साथ ही दोस्त यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 11, और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 175। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की जो लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नागा अर्जुन सागर सीली सेलम सेंचुरी। तो कृपया आप आंध्र प्रदेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? जयपुर। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था, अब मुझे काफी अच्छा लगा था। तो क्या था आंसर दोस्त? जयपुर, ठीक है दोस्त। चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे PDF दिया हुआ लिंक में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से या आप टेलीग्राम से, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। थैंक यू सो मच, आप अपना सपोर्ट बनाए रखें।